नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम के दौरे से रायपुर वापस लौट आए हैं। असम से लौटते ही सीएम भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर अधिकारियों से बीजापुर नक्सली हमले की पूरी जानकारी ली। इसके बाद वो सीधे अस्पताल पहुंचे और घायल जवानों से यहां मुलाकात की। सीएम ने घायल जवानों का हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही डॉक्टरों को समुचित इलाज के लिए निर्देश भी दिए। बता दें कि कल सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर पहुंचेंगे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे, जिसके बाद शहीदों का शव गृहग्राम के लिए रवाना किया जाएगा। जितना नुकसान हमको हो उससे ज्यादा कहीं नुकसान नक्सलियों को हुआ। जिस प्रकार से जो बातचीत से पता चली, मुझे बेहद गर्व है अपने जवानों पर। बहुत बहादुरी से लड़े हैं और जितना भी उसके तारीफ की जाए कम। आगे कोई बड़ा अभियान है? बिल्कुल, अभियान में कोई कमी नहीं आएगी। निरंतर ये ऑपरेशन चलेगा। असम से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सली हमारे ऑपरेशन से बौखलाए हुए हैं और इसीलिए कायराना हरकत को अंजाम दे रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी और आगे भी नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। हमें जाके कैंप स्थापित करना था और इससे वो बहुत बौखलाए हुए थे। ऐसे स्थिति में वो छुप के वार किए, लेकिन हमारे जवानों में डट के मुकाबला किया। ये मुठभेड़ नहीं हुई है, ये इसको युद्ध कह सकते हैं। जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूँ। उन पर हमें गर्व है कि बहुत बहादुरी से वो लड़े और घायलों को लाए। लेकिन वहीं नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। जो हमको जो सूचना मिली है वो 4 ट्रैक्टर में घायल और उसके डेड बॉडी को ले जाने के लिए 4 ट्रैक्टरों का प्रयोग किया और उसके बाद उसकी गतिविधियां सीमित हो जाएगी। ये उसकी बौखलाहट है और हमारा ऑपरेशन रुकेगा नहीं। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं वो जाया नहीं होगा। ऑपरेशन हमारा चलेगा। कैंप हम स्थापित करेंगे, सड़क हम बनाएंगे, लोगों की जो कनेक्टिविटी उसे देंगे, जो आम जनता की जो सुविधा है उसे हम प्रोवाइड करेंगे। दुर्ग जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के लिए जिला प्रशासन ने अब कमर कस ली है। वहीं अब राज्य सरकार ने भी वैक्सीनेशन पर जोर देना शुरू कर दिया है। वैक्सीनेशन के इस कार्य को बड़ी संख्या में सामाजिक संगठन भी सहयोग कर रहे हैं। भिलाई में कई सामाजिक संस्थाओं ने अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए वैक्सीनेशन के कार्य को पूरा करने में जिला प्रशासन का सहयोग किया है। दुर्ग जिले में कोरोना की चैन तोड़ने के लिए भिलाई के सेक्टर C जैन भवन में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। जैन ट्रस्ट और जैन मिलन के संयुक्त प्रयास के तहत लगभग 2 दिनों में 500 लोगों ने कोरोना का टीकाकरण कराया। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन कराने लोग पहुंच रहे हैं। पहले चरण में पहला टीका लगा चुके लोगों को कोविशील्ड का दूसरा टीका लगाया जा रहा है, तो वहीं सरकार की ओर से 45 साल उम्र से अधिक के लोगों को वैक्सीन लगाने के निर्देश जारी करने के बाद लोग इन केंद्रों पर टीका लगवाने पहुँच रहे हैं। जो भी पेशेंट आ रहा है उनसे हम आधार कार्ड ले रहे हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोन नंबर ये ज़रूरी है। उनसे हम उनका डेटा एंट्री कर रहे हैं और उसके बाद हो जा रही है उसकी एंट्री। उसके बाद सिस्टर के पास जा रहे हैं वो लोग वैक्सीनेशन के लिए। सर, ये 2 दिनों से यहाँ शिविर लगाया गया है सेक्टर 6 जैन भवन में। यहाँ वैक्सीनेशन की बहुत अच्छे से व्यवस्था की गई है जैन समाज के द्वारा और यहाँ वैक्सीनेशन के लिए सभी लोगों को प्रेरित करके यहाँ बुलाया जा रहे हैं। पेशेंट अंदर आता है, फिर उसको हम लोग लगाते हैं इंजेक्शन, फिर आधा घंटा बैठने की सलाह दे रहे हैं और उसके साथ साथ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। वैक्सीनेशन का एक बहुत अच्छा प्रयास जैन मिलन ट्रस्ट के द्वारा किया गया यहाँ पे। ये बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन और ज़रूर लगवाएं। भिलाई निगम में ही 40 अस्थायी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। लोगों को सुविधा के लिए मंदिरों, सभागार जैसे स्थानों पर सेंटर बनाए गए हैं। एक तरफ सामाजिक संस्थाएं लोगों से अपील कर रही है, वहीं स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ANM, स्टाफ नर्स सभी इस कार्य में सहभागिता निभा रही हैं। तो ये दूसरे लोगों को भी मदद कर सकते हैं और जो बढ़ती हुई चेन है उसको रोकी जा सकती है। तो वैक्सीनेशन तो बहुत आवश्यक है और अति आवश्यक है। जल्दी से जल्दी जितना हो
जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं उनको भी ये आगे बढ़ के कार्य करना चाहिए। हम लोगों ने व्हाट्सएप के ज़रिए और लोगों से सबको खबर करके कि भाई इस तारीख 1 तारीख से वैक्सीनेशन यहाँ कैंप लगाया जाएगा, आप लोग अधिक से अधिक तादाद में आकर के वैक्सीनेशन का लाभ लें ताकि आगे कोरोना बढ़ने में रोकने में हमको मदद मिले। राज्य सरकार लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। वहीं जिले में अब तक 1,10,000 से अधिक लोगों ने पहले और 40,000 से अधिक लोगों ने दूसरे चरण में वैक्सीन लगवाया है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने दुकान खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए तय किया है। इस आदेश के लागू होने का आज पहला दिन था, लिहाजा शाम 6 बजते ही पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक टीम पूरे दल बल के साथ राजधानी की सड़कों पर उतरी। पूरी कार्रवाई का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। शाम के 6 बजे हैं और जिस तरह से रायपुर प्रशासन ने कहा था कि 6 बजते ही दुकानों को बंद करा दिया जाएगा, ये देखिए पूरी टीम है, पुलिस और जिला प्रशासन की पूरी टीम सड़कों पे उतरकर बंद करा रही है। गोल बाजार से ये ड्राइव शुरू हुआ और अभी जी रोड पे हैं सभी लोग यहाँ पे। किस तरह से भारी पुलिस बल के साथ में इस बंद को कराया जा रहा है। अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे हम। सर व्यवस्था बताएं सर, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? आज 6 बजे से सभी दुकानें बंद होनी थी, माननीय दंडाधिकारी महोदय के आदेशानुसार कराया जा रहा है और सब लोग मान रहे हैं। कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको क्लियर करा रहे हैं। इसी प्रकार के कुल्फी सेंटर पे भी पूरे ठेले भी खोपचे भी बंद होने हैं, तो सबको बताया जा रहा है कि ये सबके लिए आदेश है और सख्त पालन किया जाएगा। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो कार्रवाई की जाएगी। चूंकि जिला प्रशासन के टीम भी हमारे साथ हैं और अधिकारी भी। सर बताएं सर, किस तरह से इंश्योर करेंगे पूरी व्यवस्था को? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे अच्छी बात यह है कि पब्लिक का भी सपोर्ट मिल रहा है और ये बहुत आवश्यक है कि हमें किसी भी स्थिति में लोगों का जमघट और लोगों के क्राउड को एक जगह इकट्ठा होने से रोकना है। शाम के समय में अक्सर देखने आता है कि लोग शाम को घूमने निकलते हैं और सभी दुकानों पे बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है, तो इसीलिए शाम को 6 बजे तक जितनी भी दुकानें हैं रेस्टोरेंट को छोड़कर बंद किया गया है। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और सबको हमको सहयोग बराबर मिल रहा है। जिला प्रशासन के साथ साथ में पुलिस की भी यही कोशिश है कि आम लोग जागरूक हों, प्रशासन को सख्ती न बरतनी पड़े, ये नौबत ना आए और लोग सहयोग करें और जो नियम है वो खुद ब खुद लोग फॉलो करें। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। कोरोना सैंपल के नाम पर निजी अस्पताल आम आदमी की जेब अब खाली नहीं कर सकता। निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने एंटीजन टेस्ट 380 रुपए में करने के लिए कहा है। वहीं कोरोना के दूसरे स्ट्रेन को लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है। सरकारी अस्पतालों में टेस्ट के लिए किट खत्म होने के बाद लोग निजी अस्पतालों की ओर जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और इसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने सस्ते टेस्ट करने के निर्देश जारी किए हैं। 380 तो अभी रेट डिक्लेयर हुआ है, मेरे ख्याल से आज घोषित हो जाएगा। ये RT-PCR टेस्ट के लिए निजी लैबोरेटरीज में जहां पर है, कहीं भी ऐसी बात आती है तो मेरे को आप बता सकते हैं। और मध्य प्रदेश के कोरोना के आंकड़ों से आपको अपडेट कर दे। मध्य प्रदेश में आज 3,178 कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। तो प्रदेश में 3,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज आज सामने आए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में अब तक 3,06,851 लोग संक्रमित हो चुके हैं। बात करें बीते 24 घंटे में मौत के आंकड़े की, तो 11 मरीजों की बीते 24 घंटे में मौत प्रदेश में हुई है और इसके साथ ही मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 4,040 पर पहुंच चुका है। तो मध्य प्रदेश में अब तक 4,040 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हो चुकी है। वहीं आज 2,201 मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज भी किए गए और अगर कुल आंकड़े की बात करें तो 2,81,476 मरीज अब तक स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, अब तक स्वस्थ हो चुके हैं प्रदेश में। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या मध्य प्रदेश में 21,335 पर पहुंच गई है। तो ये बड़ा आंकड़ा एक्टिव मरीजों का जिनका इलाज इस वक्त प्रदेश में जारी है। वहीं इंदौर में 737 पॉजिटिव मरीज मिले, तो इतना ही आंकड़ा भोपाल में भी सामने आया है। भोपाल में भी 737 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। ये मध्य प्रदेश के आज के आंकड़े। इंदौर और भोपाल दोनों ही जगहों पर आज 737 मरीजों की पुष्टि की गई है।
कुल आंकड़े की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में आज 3178 मरीज सामने आए हैं। हालांकि प्रशासन अब सख्ती बरत रहा है। कई जगह पर आज टोटल लॉकडाउन रहा। संडे का लॉकडाउन प्रदेश में कई जगहों पर जारी है। इसके साथ ही सरकार ने कई कड़े फैसले भी संक्रमण को देखते हुए लिए हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से आवाजाही में सरकार ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही कई अहम फैसले भी प्रदेश में संक्रमण को रोकने के लिए लिए जा चुके हैं। तो ये आंकड़े इस वक्त आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज 2201 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया स्वास्थ्य लाभ के बाद। वहीं मौत के अगर आंकड़े की बात करें तो 11 मरीजों की प्रदेश में मौत भी हुई है। और मध्य प्रदेश के कोरोना के आंकड़ों के बाद अब छत्तीसगढ़ के कोरोना के आंकड़ों से आपको अपडेट करें। आज प्रदेश में 5250 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। तो एक बार फिर से 5000 को पार करता ये आंकड़ा। 5000 से ऊपर आज कोरोना मरीज सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 36 मरीजों की मौत हुई है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। लगातार प्रदेश में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये एक चिंता का विषय सरकार के लिए, प्रशासन के लिए। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,69,246 मरीज संक्रमित हो चुके हैं कोरोना के संक्रमण से। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 4,319 मरीजों की मौत हो चुकी है। बात करें आज डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की तो 2,918 मरीजों को आज डिस्चार्ज किया गया, यानी कि 2,918 मरीजों ने कोरोना संक्रमण को हराकर ये जंग जीती है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 3,26,277 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बात करें अगर एक्टिव मरीजों की तो 38,450 ये बड़ा आंकड़ा एक्टिव मरीजों का जिनका प्रदेश में इलाज जारी है, स्वस्थ हो चुके हैं। बात करें अगर एक्टिव मरीजों की तो 38,450 ये बड़ा आंकड़ा एक्टिव मरीजों का जिनका प्रदेश में इलाज जारी है। तो आज का आंकड़ा 5,250 पर, एक निश्चित तौर पर एक बड़ा आंकड़ा। और हर दिन लगातार तेजी से ये संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 4,000 5,000 का जो आंकड़ा है वो हर दिन छू रहा है प्रदेश। तो निश्चित तौर पर एक गंभीर स्थिति प्रदेश में निर्मित हो रही है। आज भी 5,250 मरीज सामने आए हैं जो कि कोरोना संक्रमित हैं। और इसी तरह से अगर लगातार तेजी से ये आंकड़ा बढ़ता रहा तो निश्चित तौर पर एक गंभीर चिंता का विषय ये बनेगा। हालांकि प्रशासन ने कई तरह से सख्ती लगाई है, चाहे वो राजधानी की बात हो, चाहे वो दुर्ग की बात हो। दुर्ग में 6 से 14 अप्रैल तक के टोटल लॉकडाउन जारी रहने वाला है। तो वहीं रायपुर में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आज से ये समय सीमा तय कर दी गई है। लेकिन क्या इससे संक्रमण रुकेगा? संक्रमण तभी रुकेगा जब प्रदेश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। और यही वजह है कि हम यानी IBC 24 लगातार आप सभी से ये अपील कर रहा है कि जनता भी अपनी जिम्मेदारी को समझे, मास्क लगाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और स्थिति ऐसी है इस वक्त प्रदेश की और देश की कि आप अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। तो प्रदेश में एक बार फिर से 5,000 के आंकड़े को हमने छुआ है। कोरोना मरीजों की संख्या 5,250, इतना बड़ा आंकड़ा एक बार फिर से प्रदेश में सामने आया है। वहीं 24 घंटे में 36 मरीजों की मौत भी हुई है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, लगातार बढ़ता कोरोना संक्रमण का ये आंकड़ा निश्चित तौर पर चिंता का विषय, एक गंभीर विषय। अगर अभी नहीं जनता समझी तो ये संक्रमण बहुत ही गंभीर स्थिति में पहुंच जाएगा, या फिर यूं कहूं कि शायद गंभीर स्थिति अभी भी है। निश्चित तौर पे रचना जी, जिस तरीके से लगातार जो एक कोरोना का जो ग्राफ, जो आंकड़ों का ग्राफ कह सकते हैं, उसको जो बढ़ रहा है वो वाकई में वो चौंकाने वाले के साथ साथ डराने वाला भी आ रहा है। क्योंकि लगातार जो आंकड़ा है एकदम तेजी से ऊपर जा रहा है और उसमें जो प्रदेश की जो जनता है वो काफी संक्रमित हो रही है। अगर आज के आंकड़ों की अगर बात करें तो कुल 5,250 जो है संक्रमित लोग पाए गए छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर। और इसमें जो अगर मौतों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में कुल 36 मरीजों की मौत हुई है। तो रोज ये जो आंकड़ा जो है 36, 34, 35 ये लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। और इसमें अगर सिलसिलेवार अगर बात करें, जिलेवार अगर बात करें तो इसमें रायपुर जो है वो आज जो है 1,213 का आंकड़ा उसने टच किया है। और उसी तरीके से दुर्ग जो है 995 का आंकड़ा इसमें आया है। और जिस तरीके से दुर्ग में
जो लॉकडाउन है 14 तारीख तक का जो पूरा लॉकडाउन है, और जिस तरीके से रायपुर में भी शाम 6 बजे जो दुकानें बंद होने का जो एक प्रशासन का जो आदेश है वो निश्चित तौर पर कुछ हद तक कुछ ला सकता है, लेकिन इसमें जिस तरीके से जो प्रशासन ने इसमें जो गाइडलाइन तय की है कि अनावश्यक ना घूमें, मास्क का उपयोग करें और जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अनावश्यक जो अगर कुछ काम नहीं है तो वो जबरदस्ती ना घूमें, तो ये पूरी गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। इसमें जब तक, क्योंकि प्रशासन जो है वो सिर्फ आदेश दे सकता है, समझा सकता है, बता सकता है, लेकिन इसमें ये आंकड़ा जब तक कम नहीं होगा जब तक प्रदेश की जनता जो है वो हर आदमी को समझना होगा, क्योंकि ये जो संक्रमण है वो काफी तेजी से लोगों को अपनी जद में ले रहा है और जिस तरीके से अगर अभी भी ना संभले तो आने वाले दिनों में भयावह स्थिति हो सकती है। IBC 24 भी इस बात की अपील करता है कि शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसके पूरी तरह से पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अनावश्यक बाजारों में ना घूमें। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो लगातार आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, जो ग्राफ बढ़ रहा है, वो निश्चित तौर पे वो काफी डराने वाले हैं। जी, निश्चित तौर पर डराने वाले आंकड़े, लेकिन देखना होगा कि क्या ये डराने वाले आंकड़े भी जनता को जागरूक कर पाते हैं। तहसीन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आपको जिलेवार बता रहे हैं कोरोना के आंकड़े। प्रदेश में आज 5250 मरीजों की संख्या पहुंची है। नए आंकड़े यानी नए मरीज जो संक्रमित पाए गए उनकी संख्या 5250। इसके साथ साथ अलग अलग शहरों में क्या आंकड़ा रहा वो भी आपको बताते हैं। रायपुर की बात करें तो रायपुर में 1213 मरीज सामने आए हैं, तो दुर्ग में 995, बेमेतरा से 487 मरीजों की पुष्टि हुई है। इधर राजनांदगांव से 425, महासमुंद से 237 मरीजों की पुष्टि की गई। तो लगातार प्रदेश में तेजी से हर जगह से आंकड़े इसी तरह से सामने आ रहे हैं। धमतरी से 131, बालोद से 110, कवर्धा से 106 मरीज सामने आए हैं। तो बात करें अगर बिलासपुर की, तो बिलासपुर में भी तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। 291 मरीज यहां सामने आए हैं। सरगुजा 33, सूरजपुर से 64 मरीजों की पुष्टि की गई। रायपुर में भर्ती घायल जवानों को देखने के लिए सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के साथ ही तमाम अधिकारी भी पहुंचे। बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इस बीच संवाददाता तहसीन जैदी से घायल जवान से बातचीत की। बीजापुर के तर्रेम इलाके में नक्सली और जवानों के बीच में हुई मुठभेड़ में 22 जवानों की शहादत के बाद कई घायल जवानों को रायपुर के अलग अलग अस्पतालों में, कुल 13 जवानों को रायपुर के अलग अलग अस्पतालों में लाया गया है। जिस तरीके से बताया जा रहा है, उनसे मुलाकात करने खुद मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सभी लोग यहाँ पहुंचे थे और जिस तरीके से जवान लड़े हैं निश्चित तौर पे वो काबिले तारीफ है। और हमारे साथ डीआरजी के एक सोनू मंडावी जो हैं, हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि ये क्या कहाँ से आ रहे थे, क्या पूरा वाकया हुआ था, कितने नक्सली थे, आप लोग कहाँ से आ रहे थे और क्या सूचना मिली थी? सर, हम लोग को तो सबसे पहले ये मिला था कि हम लोग तर्रेम से निकले थे, जो जोनागुड़ा नहीं उधर मिला था हम लोग का वो लोकेशन कि यहाँ जाना है और हम लोग को एम्बुलेंस लगाना है। लेकिन बताया जा रहा था कि मतलब 300 के आसपास है और बाद में जब लास्ट में जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो पता चला कि वो विडमा का पार्टी था बोल के। उन लोग वहाँ उन लोगों को लगा, बहुत सारा उन लोग नक्सलियों को भी लगा। जो दो घंटा जो हम लोग गाँव में इंतजार कर रहे थे ना, तो उसी बीच में नक्सली लोग अपने जो उन लोग का टीम वाले जितने भी घायल हो गए थे, ये शायद हुए थे, उन लोग को अपने अड्डा में लेके ट्रीटमेंट करने के बाद 2 घंटा के बाद हम लोग को फिर हम लोग को ऊपर फायरिंग की। उन लोगों को बचाने के बाद हम लोग को फायरिंग की। तो आप लोगों ने भी जवाबी फायरिंग उसमें की है, तो क्या अभी तक पता चल पाया कि कितने लोग अभी आपकी जानकारी में क्या क्या बोल रहे थे वो लोग? कुछ आवाज ही आ रही? नहीं, तो आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन मतलब उन लोग का ये ऐसे था कि आओ हम लोग से लड़ो, एकदम मैं तो आके लड़ो, ऐसी मतलब आवाज कर रहे थे। क्या सभी वर्दीधारी नक्सली थे? सभी वर्दीधारी थे। पहले तो उन लोग गांव वालों को मोहरा बनाए, पहले उन लोग हम गांव वालों के प्रति हम लोग को बहकाए कि मतलब जाने वाले लोग को, रोकने वाले लोग को रोक के, जैसे हम लोग वापस जा रहे थे तो उधर से फिर उन लोग भेजे गाँव वालों को। क्या बोले वो गाँव वाले आके हम लोग के साथ मतलब वो कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अच्छा। ताकि उन लोग जल्दी ना जा सके। जो उन लोग का मकसद था कि हम लोग उनको मतलब वैसी बिजी रखेंगे और हम लोग चारों तरफ से घेरेंगे। ये थे एसटीएफ के सोनू मंडावी जो बता रहे हैं, जिन्होंने अपनी जुबानी पूरा बताया कि
किस तरीके से वहाँ पे पूरा नक्सलियों ने उनको पूरा एक एम्बुश लगाया था और जिस तरीके से गांव वालों को भी उन्होंने भेजा था, तो इससे साफ जाहिर है कि एक ये पूरी तरह से ट्रैप था। तो लेकिन जिस तरीके से जवान लड़े हैं, निश्चित तौर पे वो काबिल तारीफ है और इस तरीके के जो जवान हैं उनको अभी यहाँ पे सोनू मंडावी समेत कई जो जवान हैं अभी यहाँ अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ रहे हैं और अभी सबकी स्थिति जो है वो स्थिर बताई जा रही है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को नक्सली हमले के बाद असम से चुनाव दौरा रद्द कर दिल्ली आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की। उनके आवास पर रविवार को करीब 1 घंटे तक की बैठक चली। बैठक के दौरान गृह सचिव अजय भल्ला, CRPF के स्पेशल DG संजय चंदर, IB निदेशक अरविंद कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ की घटना को लेकर ताजा हालातों की समीक्षा और नई रणनीति पर विचार किया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से लोहा लेते वक्त शहीद हुए जवानों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिन जवानों ने अपना खून बहाया है उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।